रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 6 भाग 1 वंश की दूसरी सीढ़ी शुद्ध रक्त संधि और नागिनी रेवंतिका का रहस्य। आत्मा अस्त्र की पहली चेतावनी। रुद्र ने जैसे ही ऊर्जा अस्त्र को अपने वस्त्र में रखा, उसकी हथेली में गर्मी सी दौड़ी और फिर एक धीमा फुसफुसाता स्वर गूंजा। ग्रेटर देन तू अभी जागा है, पर मैं सदियों से देख रही हूँ। वंश का पतन, सिंहासन की झूठी लड़ाइयाँ और वो धोखा जिसने असली नाग रक्त को मिटा दिया था। रेवंतिका का प्रकट होना। अब ऊर्जा अस्त्र से नीली रक्तवर्ण रोशनी निकली और सामने प्रकट हुई रेवंतिका नागिनी, अतीत की योद्धा, भविष्य की भविष्यवक्ता। उसकी आंखें कोई देख चुकी थी जो रुद्र आज तक नहीं देख पाया। रुद्र, तेरी आत्मा दो है, तेरी शक्ति नाग रक्त की है, पर तुझे पता नहीं तू जिस वंश से है उसे अपवित्र घोषित किया गया था। शुद्ध रक्त संधि का इतिहास। रेवंतिका बताती है, सदियों पहले नाग सिंहासन पर बैठने वाले योद्धाओं को एक शुद्ध रक्त संधि से गुजरना होता था, यानी वो केवल उन्हीं वंशों से आने चाहिए जिनका रक्त 7 पुरातन नाग कुलों में से एक हो। पर जब 8वां कुल जन्मा, सर्पाक कुल, जहां नाग और मानव का रक्त मिला, उसे अशुद्ध कहकर इतिहास से मिटा दिया गया। रुद्र, तू उसी कुल से है। रुद्र का अंदरूनी युद्ध। रुद्र चौंक गया। ग्रेटर देन, तो क्या मैं सिंहासन का अधिकारी नहीं? क्या मेरी सारी लड़ाइयां व्यर्थ है? रेवंतिका मुस्कुराई। ग्रेटर देन नहीं रुद्र, तू वही है जिसकी भविष्यवाणी मैंने की थी। 7 कुलों का विरोध सहने वाला और 8वें कुल को फिर जीवित करने वाला। ग्रेटर देन, पर तू अकेला नहीं होगा। नया शत्रु, अपवित्र उत्तराधिकारी। अचानक घाटी में ऊर्जा हिलने लगी और धुएं से एक चेहरा बना, भयंकर, तीखी आंखों वाला। उसने कहा, ग्रेटर देन, तू 8वें कुल का है, मैं 9वें कुल से हूँ, और मैं वह वंश हूँ जिसे नागों ने राक्षसी कहा, पर अब मैं लौट आया हूँ। रुद्र, और तेरी परीक्षा अब वंश नहीं, अस्तित्व की होगी। अगली सीढ़ी, नाग सिंहासन की दूसरी पंक्ति। रेवंतिका ने चेताया, ग्रेटर देन, अब तुझे जाना होगा नाग रहस्य कुंज, जहाँ शुद्ध रक्त संधि का दूसरा स्तंभ तुझे स्वीकार या अस्वीकार करेगा। ग्रेटर देन, वहां तू अपने पहले नाग कौशल को वंश ऊर्जा प्रवाह मंत्र में बदल पाएगा और सीख पाएगा कैसे अपनी ऊर्जा को शस्त्रों और मंत्रों में बांटा जाए। अंत में रुद्र की आंखों में अब अंधेरे का डर नहीं था, बल्कि रोशनी को लाने की जिद थी। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैं अब सिंहासन के लिए नहीं, वंश को पुनर्जीवित करने के लिए लड़ूंगा, और वो वंश मेरा रक्त है। कोई शर्त नहीं रोक सकती मुझे। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 6 भाग 2 नाग रहस्य कुंज। जब रुद्र सीखेगा ऊर्जा प्रवाह मंत्र और पहली बार उसकी आत्मा शस्त्र बन जाए। नाग रहस्य कुंज वंश की दूसरी सीढ़ी। रेवंतिका के निर्देशों पर रुद्र अपने दल के साथ पहुंचा, एक सूखे जंगल के बीच स्थित नाग रहस्य कुंज में। यह स्थान इतना शांत था कि सांसों की आवाज भी मानो मंत्र की तरह लगती थी। वहां कोई द्वार नहीं था, पर जमीन में उकेरे गए नाग शिलाचिन्हों ने रुद्र की उपस्थिति पर नीली आभा फैलाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरु शून्य शिक्षा, आत्मा से मंत्र। अंदर एक पत्थर की शिला थी जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, तेरा गुरु अब तेरी आत्मा होगी और तेरा अस्त्र तेरा रूप। रुद्र को वहां बैठने को कहा गया और पहली बार उसने अपनी ही आत्मा को अपने हथियारों में उतारने की साधना शुरू की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला चरण, आत्मा का अंश निकालना। रेवंतिका ने बताया, ग्रेटर देन, तू अपनी आत्मा का केवल एक शुद्ध भाग बाहर निकाल सकता है। वो भाग न मंत्र बोलेगा, न चीखेगा, बस लड़ेगा। रुद्र ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे वहां दिखाई दिया एक नीला धुआं जो धीरे धीरे उसके सीने से निकलकर हथेली पर उतरने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा से बना पहला शस्त्र। उस नीले धुएं ने रुद्र की हथेली में आकार लेना शुरू किया और कुछ ही पलों में एक तेज धार वाला नाग चिन्हित खंजर बन गया। पर यह कोई साधारण खंजर नहीं था। ग्रेटर देन, ये आत्मा शस्त्र था जो सिर्फ रुद्र के इशारे पर काम करता और जिसके वार शत्रु की आत्मा तक को कांपने पर मजबूर कर सकते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊर्जा प्रवाह मंत्र की प्राप्ति। शिला पर अब एक और मंत्र उभरा, ग्रेटर देन, नाग ऊर्जा प्रवाह मंत्र। ग्रेटर देन, आत्मा से निकल, अस्त्र में बह और अस्त्र से शत्रु की आत्मा में प्रवेश कर उसका भय बाहर निकाल। रुद्र ने मंत्र बोला और खंजर को साधा। खंजर से एक पत्थर की मूर्ति की ओर ऊर्जा निकली
और उसकी छाती पर फन का निशान बन गया। रेवंतिका मुस्कुराई। ग्रेटर देन, अब तू सीख गया है आत्मा को अस्त्र में बहाना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7 योद्धा बल, पहला बिंदु सक्रिय। जैसे ही यह प्रयोग पूर्ण हुआ, शिला के ऊपर एक बिंदु चमका और वंश स्तंभ में पहला चिन्ह जल उठा। रेवंतिका बोली, ग्रेटर देन, ये है सप्तात्मा बिंदु, जो तुझे 7 आत्मिक शक्तियां देगा। पहला तूने पा लिया है। शस्त्र आत्मा प्रवाह। ग्रेटर देन, बाकी 6 तुझे विभिन्न युद्धों, विश्वासघातों और आत्मा के आघातों से मिलेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, रुद्र का शत्रु भी सीख रहा है। कहीं दूर एक काली गुफा में वही अपवित्र उत्तराधिकारी भी इसी साधना को पूरा कर रहा था। ग्रेटर देन, तो रुद्र ने पहला आत्म शस्त्र पा लिया। अच्छा है, अब जब हम मिले तब युद्ध 2 शरीरों का नहीं होगा, आत्मा बनाम आत्मा का होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र का संकल्प। रुद्र ने आत्मा खंजर को अपने वस्त्र में रखा, आंखें बंद की और कहा, ग्रेटर देन, अब मेरी आत्मा अकेली नहीं, अब वो मेरा अस्त्र भी है और मेरी शक्ति की परछाई भी। ग्रेटर देन, आओ, अब मैं तैयार हूँ वंश शुद्धि युद्ध के अगले द्वार के लिए। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 6 भाग 3, वंश शुद्धि युद्ध, नाग कुल महासभा का बुलावा। नाग रहस्य कुंज से नाग महासभा तक। जैसे ही आत्मा शस्त्र की ऊर्जा शिला में समा गई, आसमान में बादल गरजे और धरती से उठी एक तेज प्रकाश रेखा। उसने हवा में एक वाक्य लिखा, ग्रेटर देन, वंश शुद्धि युद्ध के लिए नागकुल महासभा में रुद्र नागेंद्र सिंह को आमंत्रण दिया जाता है। नागकुल महासभा कौन बुला रहा है? रेवंतिका आगे बढ़ी। ग्रेटर देन, ये सभा नाग वंश के 7 प्राचीन कुलों द्वारा स्थापित की जाती है, जो हर 100 वर्षों में एक उत्तराधिकारी को चुनते हैं। ग्रेटर देन, पर इस बार सभा का बुलावा एक अस्वीकृत वंशज को दिया गया है, यानी तुम्हें। रुद्र। ग्रेटर देन, क्या मुझे वहां अपनाया जाएगा? रेवंतिका, नहीं, वहां तुझे सिद्ध करना होगा कि तेरा रक्त अशुद्ध नहीं, बलिदानी है। नागकुल महासभा का स्थान। सभा का स्थान था नागपीठ, सप्त नाग मंडप। यहाँ 7 शिखरों के बीच एक गोल आकृति में 7 नागकुल प्रमुख बैठते थे। प्रत्येक के पास एक स्तंभ था, जिसमें उनके कुल का रंग और चिन्ह उकेरा होता था। रुद्र को लाया गया। मंडप के केंद्र में चारों ओर सैकड़ों योद्धा और मंत्रियों की भीड़ थी। रुद्र की घोषणा। सभा प्रमुख ने कहा, ग्रेटर देन, हम सप्तकुल आज एक अपवित्र रक्त को पहली बार नाग सिंहासन की चुनौती में भाग लेने की अनुमति दे रहे हैं। ग्रेटर देन, पर यह अनुमति केवल तब मिलेगी जब वह वंश शुद्धि युद्ध पार करेगा। वंश शुद्धि युद्ध पहली शर्त। सभा के मंत्र स्पर्श से रुद्र के सामने प्रकट हुए 3 योद्धा। 1 वज्रकुल से वीरशिव नाग, हाथों में शुद्ध वज्र अस्त्र। 2 सर्पेश कुल से मणिकेत नाग, जिसने नाग जहर से कवच बनाया। 3 उल्कनाग कुल से तेजरुद्र नाग, जिसके मंत्र तेजी से वार करते हैं। सभा प्रमुख, ग्रेटर देन, तू एक एक करके इनसे लड़ेगा और सिद्ध करेगा कि तू हमारी संतान है या केवल भटकता रक्त। पहली लड़ाई वीरशिव नाग बनाम रुद्र। वीरशिव सामने आया, उसकी आंखों में घृणा थी। ग्रेटर देन, तू हमारी सभा में कैसे आया? तेरा कुल तो मिटा दिया गया था। रुद्र शांत खड़ा रहा। वीरशिव ने वज्र फेंका, जिससे धरती टूट गई, पर रुद्र ने मंत्र बोला, ग्रेटर देन, आत्मा शस्त्र प्रवाह नाग चक्र रक्षा। उसके आत्मा खंजर से एक नीली रेखा जमीन पर घूमी और वज्र वहीं रुक गया। रुद्र ने चिल्लाकर खंजर को हवा में घुमाया और मंत्र फेंका, ग्रेटर देन, नाग रक्त प्रतिशोध बाण। वीरशिव पीछे गिरा। सभा में सन्नाटा छा गया। दूसरी लड़ाई मणिकेत नाग। मणिकेत ने मंत्र से जहर की धुंध बनाई, पर रुद्र की आत्मा ने रेवंतिका से सीखा मंत्र प्रयोग किया। ग्रेटर देन, वात आत्मा संयोजन प्राण रक्षा मंडल। धुंध लौट गई और अब मणिकेत की सांसें खुद जहर से भरने लगी। रुद्र ने उसे रोका और कहा, ग्रेटर देन, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मैं केवल अपने वंश को सम्मान दिलाना चाहता हूँ। सभा में कुछ चेहरे बदलने लगे। तीसरी लड़ाई तेजरुद्र नाग। सबसे तेज योद्धा उल्कनाग कुल से। वह दौड़ा, मंत्र से रुद्र की गति रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुद्र ने आत्मा विभाजन मंत्र का प्रयोग किया और उसका दूसरा आत्मा स्वरूप पीछे से तेजरुद्र पर वार कर गया। तेजरुद्र गिर गया। सभा में अब कोई शब्द नहीं था। सभा की प्रतिक्रिया। सभा प्रमुख उठे, ग्रेटर देन, रुद्र नागेंद्र, तूने हमें आश्चर्यचकित किया है।
पर परीक्षा अभी बाकी है। 7 कुलों में से अभी केवल 3 तुझे मान्यता दे सकते हैं, बाकी 4 तुझे स्वयं जाकर जीत कर लानी होगी। ग्रेटर देन तभी तू सिंहासन दावेदार कहलाएगा। अंत में रूद ने कहा, ग्रेटर देन अगर मुझे हर कुल के दरवाजे पर जाकर अपने रक्त की सच्चाई दिखानी है तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि नाग सिंहासन मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा वंश और मेरी माँ की प्रतिज्ञा मेरी शक्ति है। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 6 भाग 4 मणिनाग कुल का द्वार अदृश्य योद्धा की परीक्षा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला पड़ाव मणिनाग कुल। सभा के 3 कुलों से मान्यता पाने के बाद रुद्र की अगली यात्रा शुरू हुई। मंत्रशिला की दिशा से निकले संकेतों के आधार पर वह पहुंचा मणिनाग कुल के क्षेत्र में। ये कुल विशेष था क्योंकि इनके योद्धा न दिखाई देते थे, न आवाज करते, वे केवल ऊर्जा स्पंदन से पहचान करते थे। रेवंतिका ने चेताया, ग्रेटर देन रुद्र, ये कुल तुझसे नफरत नहीं करता, वे तुझसे डरते हैं, क्योंकि तेरे रक्त में अपवित्रता के साथ साथ 4 पुनर्जन्म की कला भी बहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मणिनाग द्वार का नियम। रुद्र जब द्वार पर पहुंचा, सामने एक शिला उभरी जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, जो दिखे नहीं उससे लड़ना केवल वो सीख सकता है जो अपने भीतर की आवाज सुनता हो। द्वार खुला, पर रुद्र के साथ कोई नहीं गया। ये परीक्षा अकेली थी, आत्मदृश्यता और अदृश्यता के बीच का युद्ध। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली बाधा ध्यान का भंग। जैसे ही रुद्र द्वार पार करता है, उसके चारों ओर गूंजने लगती है हजारों आवाजें, कभी उसकी माँ की पुकार, कभी राहुल की मृत्यु का दृश्य, कभी उसके चाचा की हंसी, और कभी वह दर्द जो उसने मृत्यु से पहले सहा था। इन सब के बीच कोई दिखता नहीं, केवल मन को तोड़ने की कोशिश होती है। लेकिन रुद्र ने आंखें बंद की और अपने भीतर बोला, ग्रेटर देन, मैं दर्द हूँ, मैं अशुद्ध नहीं, मैं वो अस्वीकार हूँ जो अब उत्तराधिकारी बनेगा। तभी एक आवाज आई, ग्रेटर देन, तू योग्य है, अब सामना कर हमारे अदृश्य योद्धा से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा चरण अदृश्य योद्धा बनाम रुद्र। अब चारों ओर धुंध थी, कोई नहीं दिखाई देता, पर हर कुछ सेकंड में कहीं से एक वार आता, कभी पीठ पर, कभी गले के पास, कभी बाएं कंधे पर। रुद्र ने आत्मशस्त्र निकालने की कोशिश की, पर हर बार उसके वार हवा में जाते। तभी रेवंतिका की आवाज उसके भीतर गूंजी, ग्रेटर देन, याद रख रुद्र, जो दिखाई नहीं देते उन्हें देखा नहीं, महसूस किया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा दृष्टि मंत्र पहली बार प्रयोग। रुद्र ने राहुल की स्मृति में झांका और वहां था एक पुराना मंत्र, ग्रेटर देन, आत्मा दृष्टि विभाजन। जो आंखों से न दिखे उसे आत्मा की दृष्टि देखे। रुद्र ने मंत्र बोला, उसकी आंखें नीली चमकी और एक साया सामने स्पष्ट हुआ। अदृश्य योद्धा अब प्रकाश की लहरों से घिर चुका था, हर वार अब दिख रहा था, और रुद्र ने आत्मा खंजर को सीधे उसकी ऊर्जा नाड़ी में घुमा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम निर्णय मणिनाग कुल की स्वीकृति। धुंध हट गई, वातावरण शांत हो गया और सामने प्रकट हुए मणिनाग कुल के 3 प्रमुख। उन्होंने सिर झुकाया। ग्रेटर देन, तूने अपनी आत्मा से देखा, ना कि आंखों से। तू अब मणिनाग कुल से स्वीकृत है, तेरे भीतर अदृश्य को पहचानने की क्षमता है, और यही तुझे तीसरी आत्मा शक्ति दिलाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरी आत्मा शक्ति दृष्टि आत्मा वलय। रुद्र को दिया गया एक मंत्र वलय जो अब उसकी आत्मा में स्थिर हो गया। ग्रेटर देन, इस शक्ति से रुद्र अब किसी भी अदृश्य वस्तु, मंत्र या विचार को ऊर्जा तरंगों के रूप में देख सकता था। अब उसकी आत्मा देख भी सकती थी जहां आंखें बंद हो जाती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में रुद्र जब बाहर निकला, रेवंतिका बोली, ग्रेटर देन, अब तू एक और कुल जीत चुका है, आगे का द्वार होगा सबसे क्रूर कुल का, जो तुझे शुद्ध मानने के बजाय तुझे नष्ट करने की कसम खा चुका है। रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, तो अगली यात्रा मेरे भीतर के अंधेरे से नहीं, बाहरी क्रोध से होगी। अगला द्वार क्रूरनाग कुल का क्षेत्र। मणिनाग कुल से मान्यता मिलने के कुछ ही घंटों बाद रुद्र को एक नई दिशा का संकेत मिला, जो जाता था एक सुनसान ठंडी घाटी की ओर, जहां सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। रेवंतिका ने उसे रोका नहीं, पर धीमे से कहा, ग्रेटर देन, इस कुल में तुझे मान्यता मांगनी नहीं, तुझे खुद को बचाना पड़ेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रूरनाग कुल इतिहास का अंश।
ये कुल कभी सबसे शक्तिशाली था, परंतु उन्हें वंश मिलावट से इतनी नफरत थी कि उन्होंने शपथ ली थी, ग्रेटर देन जो भी अशुद्ध रक्त वाला हमारी भूमि पर पैर रखेगा उसे हम तारांकन शुद्ध कर देंगे रक्त बहाकर। अब रुद्र वहां पहुंच चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्वागत या शिकार। जब रुद्र वहां पहुंचा, किसी कुल प्रमुख ने उसे रोका नहीं, ना कोई नियम बताया, बल्कि पीछे से एक हंसी गूंजी। ग्रेटर देन तो आ गया तू अपने खून की मौत देखने। चारों ओर से 20 योद्धा निकल आए। सबके पास थे रक्त स्तर अस्त्र, जो शरीर नहीं खून की गति को काटते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला घातक वार। रुद्र ने आत्मशस्त्र निकाला, पर वार इतना तीव्र था कि उसके बाएं कंधे से खून फट पड़ा। ग्रेटर देन तेरा आत्मा शस्त्र यहाँ बेकार है, हम शरीर नहीं तेरा खून रोकेंगे। रुद्र ने जैसे ही पलटा, पीठ पर 2 और वार आए। वह लड़खड़ा गया, खून बहता रहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा टूटने लगी। जैसे जैसे खून गिरा, रुद्र की आत्मा भी डगमगाई। उसने महसूस किया उसकी यादें धुंधली हो रही थी, राहुल की स्मृतियां झटक रही थी, जैसे उसकी आत्मा सुरक्षा के लिए कुछ खोज रही थी। तभी एक मंद गहरा स्वर गूंजा, ग्रेटर देन अगर तेरा रक्त वंश की रक्षा करना जानता है, तो अब तू आत्मा को रक्षा बनाना सीखे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चौथी आत्मा शक्ति जागृत, रक्त रक्षा आत्मा कवच। रुद्र के सीने पर एक आकृति जली 3 नाग रेखाएं, जो सीधे उसकी नाड़ी तक गईं, और उसके खून में एक नीली परत बन गई, जो बाहर आते ही एक ढाल का रूप ले रही थी। अब क्रूरनाग कुल के अस्त्र उसे छू नहीं पा रहे थे। हर वार उसके रक्त कवच से टकराकर टूट रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम प्रहार, आत्मा से आत्मा का युद्ध। रुद्र ने आत्मा शस्त्र को सीने पर रखा, मंत्र बोला, ग्रेटर देन नाग रक्त कवच आंतरिक रक्षा प्रवाह। अब उसके शरीर के भीतर राहुल की आत्मा भी सक्रिय हो गई, और उसके हाथ उसके शरीर के बाहर द्वितीय अस्त्र के रूप में हिलने लगे। अब रुद्र 2 स्थानों पर लड़ रहा था। शरीर से, आत्मा से 20 योद्धाओं को उसने घायल कर दिया, बिना किसी को मारे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुल प्रमुख का स्वीकार। अचानक पीछे से एक वृद्ध आए, क्रूर चेहरे वाले, पर उनकी आंखों में सम्मान की चमक थी। ग्रेटर देन तेरा खून तुझे नहीं, खुद को बचा रहा था। हमने अपने रक्त की रक्षा के लिए ये नियम बनाए थे, पर तू अकेला है, जिसका रक्त खुद एक कवच बन चुका है। ग्रेटर देन क्रूर नाग कुल तुझे स्वीकृति देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब रुद्र के पास है चेक मार्क 4 कुलों की मान्यता। चेक मार्क आत्मा की 4 शक्तियां। 1 आत्मा शस्त्र प्रवाह। 2 आत्मा विभाजन। 3 दृष्टि आत्मा वलय। 4 रक्त रक्षा आत्मा कवच। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में रुद्र बाहर निकला। रेवंतिका पहले से वहां खड़ी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, ग्रेटर देन अब तू केवल उत्तराधिकारी नहीं, तू नाग आत्मसेना का बीज बन चुका है। रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन अब मैं किसी कुल से मान्यता नहीं चाहता, मैं अब वंशों को बदलने आया हूँ। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 7 भाग 1 महासंग्राम की घोषणा। जब 7 कुलों पर छाया 8वीं आत्मा की भविष्यवाणी। नाग महासभा की गूंजती भविष्यवाणी। क्रूर नाग कुल से स्वीकृति मिलने के 2 दिन बाद सभी नाग कुलों में एक अजीब घटना घटी। हर शिला, हर द्वार, हर वंश मंत्र अचानक खुद ब खुद जल उठे, और आसमान से एक ही वाक्य गूंजा, ग्रेटर देन 7 कुलों पर 8वीं आत्मा की छाया पड़ने वाली है। महासभा फिर बुलाई गई। सभी नाग कुल प्रमुख एक बार फिर नागपीठ सभा में एकत्र हुए। रुद्र को भी बुलाया गया, पर इस बार उसके लिए सिंहासन नहीं, मध्य मंच था, क्योंकि वह अब उन सभी कुलों का एकमात्र योद्धा था जो 7 से पार पा चुका था। सभा प्रमुख बोले, ग्रेटर देन अब तुझे अपने बल से नहीं, अपने निर्णय से लड़ना है। तू चुनेगा वे 7 जो तेरी आत्मा संग खड़े होंगे और 8वीं आत्मा से टकराएंगे। 8वीं आत्मा रहस्य या राक्षस। रेवंतिका आगे बढ़ी। उसकी आंखों में भय छिपा नहीं था। ग्रेटर देन सदियों पहले एक आत्मा को 7 कुलों ने शापित कर पृथ्वी से निर्वासित किया था। उसका नाम नहीं लिया जाता, उसे केवल 8वां अभिशाप कहा जाता है। ग्रेटर देन पर अब वही आत्मा लौट रही है, और उसका लक्ष्य है नाग सिंहासन की आत्मा को निगल जाना। रुद्र की आत्मा की चेतना जागी। रुद्र खड़ा हुआ, उसकी आंखें चमकी, और एक नई शक्ति उसके भीतर से फूटी।
ग्रेटर देन अब मेरी आत्मा केवल अस्त्र नहीं, निर्णायक भी है। उसकी आत्मा से 7 और प्रकाश रेखाएं निकली, जो 7 दिशाओं में फैल गईं, और हर दिशा में एक आत्मा को बुलाया गया। सप्तात्मक योद्धाओं की खोज शुरू। एक गुरुकुल में सीख रहा मौन लड़ाका। 2 एक विक्षिप्त नागिन जो केवल पूर्णिमा को प्रकट होती है। 3 एक विकलांग योद्धा जिसकी आत्मा अब मंत्र बन चुकी है। 4 एक बालक जो मृत्यु को 2 बार ठुकरा चुका। 5 एक नागपुत्री जो किसी कुल से नहीं, वनों की संतान है। 6 एक बंदी जिसे नाग कुलों ने राक्षस समझकर कैद किया था। 7 और अंतिम एक आत्मा जो अभी जन्म नहीं ली, पर जन्म के साथ ही उसका अस्त्र जागेगा। अंत की घोषणा, संग्राम का दिन तय। सभा में एक और वाक्य उभरा, जो शिला पर जल उठा। ग्रेटर देन एक चंद्रवर्ष के भीतर, जब आकाश 3 बार लाल होगा, 8वीं आत्मा सिंहासन पर चढ़ेगी, यदि 7 आत्माएं उसे रोक न सकी। रुद्र का उत्तर। रुद्र ने गहरी सांस ली, सभी कुलों की ओर देखा, और कहा, ग्रेटर देन अब मुझे कुलों की अनुमति नहीं चाहिए। मुझे चाहिए 7 आत्माएं, जिनके भीतर जलती हो वंश रक्षा की ज्वाला। ग्रेटर देन मैं उन्हें ढूंढूंगा, और जब समय आएगा, तो सिंहासन नहीं, आत्मा का संग्राम होगा। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 7 भाग 2 पहली आत्मा की खोज। अग्निकुल गुरुकुल का मौन योद्धा। संकेत का पहला द्वार अग्निकुल गुरुकुल। रुद्र को उसकी आत्मा ने पहली दिशा दिखाई, दक्षिण के तप्त पर्वतों में स्थित अग्निकुल गुरुकुल, जहां तप तंत्र और अग्नि मंत्रों का अभ्यास होता था। ये गुरुकुल नाग कुलों से अलग था। यहाँ केवल वे ही रहते थे जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था, बल्कि केवल तपस्या और मौन से शक्ति बनानी थी। आग से बने द्वार और मौन का पहला संकेत। गुरुकुल के द्वार पर कोई प्रहरी नहीं था, सिर्फ एक मंत्र जल रहा था, जिसे केवल आत्मा से पढ़ा जा सकता था। ग्रेटर देन यदि तू चिल्ला कर आता है, द्वार बंद है। यदि तू मौन है, आग तुझे मार देगी। रुद्र ने आंखें बंद की, कोई मंत्र नहीं बोला, और आग 2 भागों में बंट गई। मौन योद्धा का पहला दर्शन। अंदर एक शून्य मैदान था, जहां बीच में एक बालक बैठा था, दिखने में लगभग 18 का, बिल्कुल शांत, आंखें बंद, तन सीधा। उसकी सांसों से जमीन पर आग की लकीरें बन रही थी, और उसके चारों ओर 7 अग्निमंडल जल रहे थे। रेवंतिका ने फुसफुसाया, ग्रेटर देन ये है अग्निवर्य, अग्निकुल का मौन योद्धा, जो कभी बोला नहीं, पर मंत्रों को बिना बोले हवा में जगह देता है। परीक्षा की शुरुआत, ध्वनि बिना मंत्र युद्ध। अग्निवर्य ने आंखें खोली, रुद्र की ओर देखा, और हवा में हाथ चलाया। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक गर्म हवाओं का तूफान रुद्र की ओर दौड़ पड़ा। रुद्र ने आत्मशस्त्र निकाला, पर हवा में ही उसका अस्त्र कांप उठा। ग्रेटर देन ये मंत्र बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। रुद्र ने आंखें बंद की, और अपने भीतर की तीसरी आत्मा शक्ति, दृष्टि आत्मा वलय को जगाया। अब उसे दिखाई देने लगी मंत्र रेखाएं, जो अग्निवर्य की उंगलियों से निकल रही थी। आत्मा से आत्मा का प्रथम संपर्क। रुद्र ने हाथ जोड़े, और चुपचाप अपनी आत्मा को मुक्त किया। उसकी आत्मा ने अग्निवर्य की आत्मा को छुआ। तभी एक ध्वनि गूंजी, ना बाहर से, ना अंदर से, बल्कि आत्मा से आत्मा तक। ग्रेटर देन तू वही है, जिसके रक्त में पुनर्जन्म है, और तेरे भीतर 7 कुलों की गूंज है। ग्रेटर देन मैं आग हूं, और तू राख नहीं बनता, तो मैं तेरे संग चलूंगा। पहली आत्मा मिलन पूर्ण। अग्निवर्य खड़ा हुआ, रुद्र के पास आया, और अपनी हथेली में अपना अग्नि मंडल उतारकर रुद्र के हाथों में रख दिया। अब रुद्र के पास पहली आत्मा शक्ति जुड़ गई है। ग्रेटर देन मौन मंत्र बल, बिना बोले मंत्र चलाना, और ध्वनि को अस्त्र बनाना। अंत में गुरुकुल के आकाश में लाल रंग की रेखा बनी, जो ये बताती थी, ग्रेटर देन पहली आत्मा अब जाग चुकी है, और अब अगला मार्ग खुलेगा। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 7 भाग 3 दूसरी आत्मा की खोज। विक्षिप्त नागिन और चंद्र रक्त की पुकार। संकेत की दूसरी दिशा, चंद्र शापित भूमि। पहली आत्मा अग्निवर्य के मिलते ही रुद्र के आत्मा वलय में एक नया चिन्ह प्रकट हुआ, एक रक्तिम चंद्रमा और 2 उलझी हुई नाग रेखाएं। रेवंतिका ने जब उस चिन्ह को देखा, तो उसके चेहरे पर भय उभर आया। ग्रेटर देन रुद्र ये प्रतीक है विक्षिप्त नागिन चंद्र रक्त आत्मा का। यह आत्मा ना दिन में जागती है, ना होश में रहती है। यह आत्मा पूर्णिमा की रात को ही अपना असली रूप धारण करती है, और तब भी वह पहचान नहीं करती, मारती है। चंद्र उपवन शापित स्थल। रुद्र और अग्निवर्य
पहुंचे चंद्र उपवन में, जो एक घना नीला वन था, जहां दिन के समय हर वृक्ष शुष्क और सफेद हो जाता, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा चढ़ता, पूरा वन नीले जहर से जगमगाने लगता। यहाँ कोई पक्षी, पशु या मंत्र जीवित नहीं रहते, सिर्फ चंद्र प्रेरित आत्माएं। और उसी वन के मध्य में थी एक विशाल पत्थर की मूर्ति, जिसमें बंधी थी विक्षिप्त नागिन चंद्रलेखा। रात होते ही जागी, पर रुद्र को पहचान न सकी। जैसे ही चंद्रमा पूर्ण रूप में निकला, वह पत्थर फटने लगा और उसमें से निकलने लगी एक नीली आग, फिर एक स्त्री आकृति, लंबे बाल, आंखें पूर्ण सफेद और माथे पर नाग बिंदु का उल्टा चिन्ह। उसने जैसे ही रुद्र को देखा, उसकी आंखें जल उठी। ग्रेटर देन, तू भी आया है मेरा रक्त पीने, तू भी सबकी तरह मेरी आत्मा से आग लेने आया है। वह चीखी और हवा में उसके बाल नागों की तरह घूमने लगे। हर लहर एक आत्मा प्रहार बनकर रुद्र की ओर दौड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा रक्षा मंत्र। पहली बार अग्निवर्य का सहयोग। रुद्र ने रक्त कवच और आत्मा दृष्टि का प्रयोग किया, पर चंद्रलेखा की आत्मा ध्वनि को भी मोड़ रही थी। तभी अग्निवर्य आगे बढ़ा और उसकी हथेली से निकला मौन मंत्र, अग्निशूल। उसने हवा में एक वाक्य बनाया जो केवल चंद्र आत्मा पढ़ सकती थी। ग्रेटर देन, मैं तेरा शिकार नहीं, तेरा संकल्प हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा शुद्धि। रुद्र का आत्मा चंद्र मंत्र। रुद्र ने स्मृति में खोजा। राहुल की आत्मा से एक मंत्र निकला, जिसका उपयोग कभी विक्षिप्त आत्माओं को पहचान देने के लिए किया जाता था। ग्रेटर देन, चंद्र रक्त दर्शन मंत्र। तू जो है वह बन, तू जो बन चुकी उसे देख। चंद्रलेखा के चारों ओर नीली छाया फैली और वह धीरे धीरे कांपने लगी। उसकी आंखें नर्म हुई और वह नीचे गिर गई, रोने लगी। ग्रेटर देन, मैं चंद्रलेखा हूँ, नागिन नहीं। भूल गई थी खुद को। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा मिलन पूर्ण। दूसरी आत्मा शक्ति जागृत। चंद्रलेखा ने रुद्र के हाथ में एक चांदी की रेखा उतारी, जो उसकी आत्मा की शुद्ध छाया थी, अब रुद्र के पास थी। ग्रेटर देन, दूसरी आत्मा शक्ति। चंद्र संवेग अस्त्र, जो रात के समय आत्मा को छलावे, भ्रम और छाया से लड़ने की शक्ति देता है। और विशेष बात, ये शक्ति पूर्णिमा के समय दुगुनी हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में अग्निवर्य, रुद्र और चंद्रलेखा अब साथ चलने को तैयार थे और आसमान में फिर से चंद्र रेखा जली। ग्रेटर देन, दूसरी आत्मा अब जाग चुकी है। अगला द्वार खोला जाएगा। मंत्र से मुक्त शरीर में बंधी आत्मा की ओर। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 7 भाग 4। तीसरी आत्मा की खोज। वह जो विकलांग है पर मंत्रों से अधिक शक्तिशाली आत्मा रखता है। तीसरे संकेत की दिशा, क्षभूमि के नीचे बसी आत्मा गुहा। दूसरी आत्मा चंद्रलेखा के मिलने के बाद रुद्र के आत्मवृत्त में एक नई रेखा उभरी, काले रंग की टूटी हुई वलय सी आकृति। रेवंतिका ने देखते ही कहा, ग्रेटर देन, ये क्षभूमि चिन्ह है जो केवल उन्हीं को दिखता है जिनकी आत्मा मंत्रों को शरीर के बिना भी चलाती है। यह मार्ग जाता है आत्मा गुहा, जो एक मृत गुरुकुल के नीचे स्थित थी, जहां कभी आत्मा मंत्रों का अभ्यास हुआ करता था। प्रवेश, जहां शरीर बेबस और आत्मा स्वतंत्र है। गहरे और अंधेरे सुरंग से उतरते हुए रुद्र, अग्निवर्य और चंद्रलेखा अब पहुंचे एक अर्धचंद्राकार कक्ष में। वहां जमीन पर पत्थरों से घिरा एक युवक बैठा था। दोनों पैर घुटनों से नीचे नहीं थे, हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में जो शक्ति थी वह रुद्र को हिला गई। उसका नाम था वाक्यनाग। वाक्यनाग मंत्रों का स्वामी। बिना बोले वाक्यनाग ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल रुद्र की तरफ देखा और शून्य में 2 उंगलियां चलाईं। तुरंत ही पूरे कक्ष में मंत्र रेखाएं उभरने लगीं। हवा में आकृतियां, शब्दों की आत्मा से लिखे गए मंत्र। चंद्रलेखा धीरे से बोली, ग्रेटर देन, यह विकलांग नहीं, ये वो है जिसकी आत्मा मंत्रों को अपने पास खींच लेती है। ग्रेटर देन, ये वो है जिसे शरीर की जरूरत नहीं, यह मंत्रों को आत्मा से पुकारता है। आत्मा परीक्षा, बिना आवाज, बिना गति। वाक्यनाग ने कक्ष में एक मंत्र छोड़ दिया। प्राण बाधा, आत्मा बंद। अब रुद्र, अग्निवर्य और चंद्रलेखा तीनों की आत्माएं उनके शरीर से बाहर खींचने लगी और मंत्रों के बंधन में फंस गईं। लेकिन यह वार हमला नहीं था, यह परीक्षा थी। रुद्र ने तुरंत अपनी तीसरी आत्मा शक्ति दृष्टि वलय का प्रयोग किया और मंत्र जाल की भीतर की लय को पहचान लिया। वह आगे बढ़ा और बिना मंत्र बोले अपने रक्त की एक बूंद जमीन पर टिपकाए, जिससे आत्मा ऊर्जा निकली और मंत्र बंधन टूट गया।
आत्मा मिलन तीसरी आत्मा रुद्र को सौंप दी गई। वाक्यनाग मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें प्रकट हुआ एक आत्मा मंत्र बीज, जिसे उसने रुद्र की छाती पर रख दिया। अब रुद्र के पास थी ग्रेटर देन तीसरी आत्मा शक्ति। मंत्र आकर्षण आत्मा शक्ति। आत्मा से मंत्रों को खींच लेना बिना बोले और उन्हें इच्छानुसार आकार देना। वाक्यनाग की शर्त। जाते समय वाक्यनाग ने एक मंत्र रेखा में लिखा, ग्रेटर देन मैं तेरे साथ जाऊंगा, पर केवल तब जब तुझे लगे। तारांकन आत्मा की मौन शक्ति ही अंतिम अस्त्र हो सकती है। अंत में अब रुद्र के साथ है। चेक मार्क अग्निवर्य अग्नि मौन योद्धा। चेक मार्क चंद्रलेखा चंद्र विक्षिप्त नागिन। चेक मार्क वाक्यनाग मंत्रों का स्वामी बिना गति के। तीनों आत्माएं अब रुद्र की आत्मा से जुड़ चुकी है और आसमान में तीसरी आत्मा रेखा उभरी। ग्रेटर देन 3 जाग गए। चौथी आत्मा अब गूंजेगी वहां जहां मृत्यु 2 बार आ चुकी है। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 7 भाग 5 चौथी आत्मा की खोज। बालक जो मृत्यु को 2 बार ठुकरा चुका है। अब रुद्र पहुंचेगा वहां जहां एक बच्चा मृत्यु से 2 बार टकरा चुका है और अब जिंदगी को वरदान नहीं हथियार मानता है। मेरी जान दिल अब कहानी प्रवेश करेगी एक ऐसे मोड़ पर जहां मौत से दोस्ती करनी पड़ेगी और आत्मा को पुकारनी पड़ेगी तीसरी बार। सांप। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संकेत की चौथी दिशा मरंगंध वन। तीसरी आत्मा मिलने के बाद रुद्र की आत्मा में एक विचित्र चिन्ह उभरा। 3 उलझी रेखाएं, जैसे कोई बच्चा उन्हें उंगली से खींच रहा हो और नीचे लिखा था द्वि मृत्यु आत्मा। रेवंतिका ने जब वह चिन्ह देखा उसके शब्द जम गए। ग्रेटर देन यह आत्मा 2 बार मृत्यु को अस्वीकार कर चुकी है। यह कोई साधारण जीवन नहीं, ये तीसरी बार जी रहा है अपने नियमों से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मरंगंध वन जहां हर पेड़ मौत की गंध छोड़ता है। रुद्र और उसकी 3 आत्मा साथी अब पहुंचे एक शुष्क भूमि पर जहां हर पेड़ जैसे किसी मृत शरीर की सांस छोड़ता था। हवा में सड़न नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं की पुकार थी। और उसी वन के बीच में एक गड्ढा था जो एक प्राचीन समाधि की तरह लग रहा था। वहीं एक बालक बैठा था लगभग 12 वर्ष का, पर उसकी आंखों में 12 जन्मों की पीड़ा थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसका नाम किसी को नहीं पता, वह खुद भी नहीं बोलता था। बस जब रुद्र पास आया तो उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, ग्रेटर देन क्या तू मेरी तीसरी मौत बनकर आया है। रुद्र चौंक गया। अग्निवर्य चंद्रलेखा और वाक्यनाग सभी पीछे हो गए। रुद्र ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन नहीं, मैं तेरी आत्मा को तीसरी जिंदगी देने आया हूँ, पर उसकी शर्तें तू खुद तय करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा परीक्षा मृत्यु को पुकारना। बालक उठा। उसकी आंखें अब जल रही थी। उसने जमीन पर रक्त से एक मंत्र बनाया, ग्रेटर देन मरनाग्नि वलय मृत्यु को स्वयं बुलाओ। अचानक रुद्र और तीनों आत्मा साथी एक गहरे अंधेरे में चले गए जहां उन्हें अपनी अपनी मौत दिखाई देने लगी। अग्निवर्य को उसकी अग्नि द्वारा जले हुए शरीर, चंद्रलेखा को चंद्रमा से पिघलता आत्मा शरीर, वाक्यनाग को मंत्रों में बंधी आत्मा और रुद्र को राहुल के रूप में गोली लगती हुई छाती और धरती पर गिरी आत्मा। रुद्र ने आंखें बंद की और बोला, ग्रेटर देन अगर तू मेरी मृत्यु है तो तू मुझे बदल नहीं सकती। मैं तुझे जीवन में बांध कर ले जाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा मिलन मृत्यु को जीतने का संकल्प। बालक मुस्कुराया। उसके माथे से एक रेखा निकली जो सीधे रुद्र की छाती में घुल गई। ग्रेटर देन अब मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि तू मौत से नहीं डरता, तू मौत से आगे सोचता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चौथी आत्मा शक्ति जागृत। ग्रेटर देन मृत्यु अस्वीकरण आत्मा शक्ति। आत्मा को मृत्यु के समय एक बार पुनः युद्ध में लौटाने की शक्ति। एक युद्ध में एक बार रुद्र किसी भी साथी को मृत्यु से खींचकर आत्मा पुनर्जीवित कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बालक का एक वचन, ग्रेटर देन मुझे नाम नहीं चाहिए, लेकिन जब तू अंतिम युद्ध में जाएगा मेरी आत्मा तेरी ढाल बनेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में अब रुद्र के साथ है। चेक मार्क अग्निवर्य अग्नि मौन योद्धा। चेक मार्क चंद्रलेखा चंद्र विक्षिप्त नागिन। चेक मार्क वाक्यनाग मंत्र आकर्षक। चेक मार्क अज्ञात बालक मृत्यु वीर आत्मा। और आकाश में चौथी आत्मा रेखा जली। ग्रेटर देन चौथी आत्मा जाग चुकी। अब आएगी वह जो नागिन है पर किसी कुल की नहीं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके स्टोरी के बारे में कमेंट करके फीडबैक दे। धन्यवाद।
रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 7 भाग 6 छठी आत्मा की खोज। बंदी आत्मा जिसे नाग कुलों ने राक्षस समझकर कैद कर रखा है। आत्मा संकेत छठा चिन्ह रक्त जंजीर। जब पांचवी आत्मा रुद्र से जुड़ी, उसकी छाती पर एक लोहे की जंजीर उभरी, जिसके अंतिम छोर पर रक्त की बूंदें टपक रही थीं। रेवंतिका डर गई। उसने पहली बार रुद्र से दूर हटकर कहा, ग्रेटर देन रुद्र, ये आत्मा सिर्फ ऊर्जा नहीं, विकृति है। इसे नाग कुलों ने कभी अपने ही आत्मा गुरुकुल में राक्षसी आत्मा घोषित कर 7 शुद्ध मंत्रों से जिंदा जंजीरों में बांध दिया था। नागकुल की पुरानी जेल आत्मशुद्धि केंद्र। रुद्र, अग्निवर्य, चंद्रलेखा, वाक्यनाग बालक और वन नागिन अब पहुंचे एक ऐसे क्षेत्र में जिसे नागकुलों ने खुद नष्ट कर दिया था। कहते हैं वहां एक आत्मा को इतनी शक्तिशाली माना गया कि उसकी सांस भी मंत्रों को मोड़ सकती थी, और जब वो बोलती तो मंत्र भस्म हो जाते। आत्मा की पुकार। रुद्र जैसे ही केंद्र के द्वार पर पहुंचा, उसके सामने एक मंत्र लिपि अपने आप उभरी। यदि तू मुझे देखेगा तो तेरी आत्मा फट सकती है। यदि तू मुझे सुनेगा तो तेरी यादें टूट सकती हैं। फिर भी अगर तू मेरा साथ चाहे तो तुझे खुद को मेरे समान करना होगा। रुद्र ने उत्तर दिया, मैं तुझे बंदी नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे पहचान देना चाहता हूँ। जो नागकुल नहीं समझ सका, शायद मेरी आत्मा समझ सके। आत्मा जागरण छवि की पहली झलक। जेल के द्वार टूटे नहीं, बल्कि गलने लगे। भीतर से निकली एक युवती, परंतु उसकी आंखें आत्मा की तरह चमक रही थीं, और उसके माथे पर एक छठा नाग चिन्ह, जो किसी कुल का नहीं था। उसकी आंखों में क्रोध, पीड़ा और शून्यता थी। परीक्षा नहीं, आत्मा का विद्रोह। वह बोली नहीं। उसने सीधे रुद्र की छाती की ओर देखा, और उसकी आत्माएं अग्निवर्य, चंद्रलेखा, वाक्यनाग बालक और वन नागिन सब एक झटके में दूर फेंक दिए गए। रुद्र अकेला बचा। अब उस आत्मा ने उसके चारों ओर मंत्र जल वलय बना दिए, जिसमें हर मंत्र उसकी बीती स्मृतियों से बना था। रुद्र के चारों ओर उसका डॉन रूप, उसकी मौत, उसके टूटे रिश्ते और राहुल की पीड़ा सब घूमने लगी। ग्रेटर देन, अगर तू मुझे सह सकता है तो तुझे मेरी शक्ति मिलेगी, वरना तू भी इन जंजीरों में कैद रहेगा। रुद्र का आत्मा बलिदान। रुद्र ने खुद से कहा, ग्रेटर देन, तू आत्मा नहीं, तू मैं ही है। तू वो हिस्सा है जिसे दुनिया राक्षसी कहती है, पर मैं उससे पूर्ण आत्मा कहता हूँ। उसने आंखें बंद की, और राहुल की आत्मा से वह वाक्य उभरा, ग्रेटर देन तारांकन। तारांकन राक्षसी वो नहीं जो डर पैदा करे, राक्षसी वो है जिसे लोग बिना समझे छोड़ दें। आत्मा मिलन। छठी आत्मा शक्ति जागृत। उस आत्मा की जंजीरें टूट गईं। वह पूर्ण रूप में रुद्र के सामने आई। अब उसका चेहरा साफ था, और उसने खुद कहा, ग्रेटर देन, अब मैं बंदी नहीं, अब मैं तेरी आत्मा में स्वतंत्र हूँ। ग्रेटर देन, मैं तुझे दूंगी वो शक्ति जो तुझे दुनिया के मंत्रों से ऊपर उठाएगी। फायर। छठी आत्मा शक्ति। मंत्र निषेध। आत्मा शक्ति किसी भी स्तर के मंत्र को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने की क्षमता। एक युद्ध में एक बार पूरे क्षेत्र से मंत्र ऊर्जा हटा देना। उसका नाम ग्रेटर देन। मेरा नाम मत पूछ, मैं नाम में नहीं, आत्मा में हूँ। जब तुझे कोई भी शक्ति न चले, तब मुझे पुकारना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में अब रुद्र के पास है। चेक मार्क अग्निवर्य, चेक मार्क चंद्रलेखा, चेक मार्क वाक्यनाग, चेक मार्क अज्ञात बालक, चेक मार्क वन नागिन, चेक मार्क राक्षसी आत्मा। मंत्र निषेध। आकाश अब स्याह हो गया, और एक वाक्य गूंजा, ग्रेटर देन। 6 आत्माएं पूर्ण। अब आएगी वह जिसे कोई आत्मा कहते ही नहीं, क्योंकि वह आत्मा नहीं, खुद नियति है। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 7 भाग 7 सातवीं आत्मा की खोज। नियति की आत्मा जो आत्मा नहीं बल्कि निर्णय है। अंतिम आत्मचिन्ह शून्य में उभरता निर्णय। छठवीं आत्मा से बंधन के बाद रुद्र की छाती पर अब कोई प्रतीक नहीं उभरा, ना कोई रंग, ना मंत्र, सिर्फ एक शून्य, एक खाली वृत्त जो धीरे धीरे जलता गया, और उसके भीतर लिखा आया, ग्रेटर देन। तू क्या चुनता है? रेवंतिका तक कांप गई। उसने विस्पट किया, ग्रेटर देन रुद्र, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा से परे है। इसे केवल नियति की सत्ता कहा जाता है। ये आत्मा नहीं देती, लेती है निर्णय। नियति का क्षेत्र कोई द्वार नहीं, कोई दिशा नहीं। रुद्र ने आंखें बंद की, और जब खोली तो खुद को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां कोई धरती नहीं थी, कोई आकाश नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक वाक्य के,
ग्रेटर देन, अगर तुझे शक्ति चाहिए तो बता, तू किसकी आत्मा को त्यागने को तैयार है? आत्मा परीक्षा, त्याग या विश्वास? सामने रुद्र की 6 आत्माएं खड़ी थीं। हर एक ने कुछ कहा। अग्निवर्य, क्या तू अग्नि का मौन छोड़ सकता है? चंद्रलेखा, क्या तू चंद्र की विकृति को स्वीकार करता है? वाक्यनाग, क्या मंत्र तेरे अधीन है या तू उनके? बालक, क्या तू मृत्यु से दोबारा जूझना चाहेगा? वन नागिन, क्या प्रकृति तुझमें जीवित है? राक्षसी आत्मा, क्या तू अभी भी मुझे राक्षसी नहीं मानता? अब रुद्र के सामने सवाल था, क्या वो किसी को त्यागेगा या हर आत्मा को अपनाकर नियति को अपने अधीन करेगा? रुद्र का उत्तर। रुद्र आगे बढ़ा, उसने हाथ फैलाए और कहा, ग्रेटर देन, मैं कोई आत्मा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं कोई भी हिस्सा अधूरा नहीं चाहता। अगर नियति चाहती है तो तारांकन वो मुझमें जुड़ सकती है, मैं उसमें नहीं घुलूंगा। अंतिम आत्मा शक्ति, नियति का उत्तर। पूरा शून्य रोशनी से भर गया और एक आवाज गूंजी, जो ना स्त्री थी, ना पुरुष, ना वृद्ध, ना युवा। तू पहला है जिसने मुझे अपनाने की शर्त रखी है। अब तू सिर्फ योद्धा नहीं, तू निर्णायक है। फायर, 7वीं आत्मा शक्ति। निर्णय आत्मा शक्ति एक बार किसी भी युद्ध, परीक्षा या आत्मा टकराव में रुद्र को मिलता है। निर्णय का अधिकार, वह तय कर सकता है कौन मरेगा, कौन बचेगा, कौन बंधेगा, कौन छूटेगा। इसका प्रयोग पूरे जीवन में केवल 3 बार किया जा सकता है। अब रुद्र है पंखुड़ी 7 आत्माओं का स्वामी, पंखुड़ी 6 आत्मा शक्तियों का धारक, पंखुड़ी और एक निर्णयकर्ता जिसे खुद नियति ने आत्मा में समाहित किया। अब रुद्र की आत्मा के चारों ओर 7 रेखाएं चमकने लगी और हवा में शब्द गूंजे, ग्रेटर देन। अब आत्मा संग्रह पूर्ण हुआ। अब रुद्र तैयार है पहले गुरुकुल युद्ध के लिए।